गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मैं यूनियन बजट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो पहले 3-4 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसएससी का एमटीएस नहीं, बाकी भी जो भी एग्ज़ाम होंगे अपकमिंग, तो उसमें एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना। ठीक है, तो उसके बाद मैं कल से मैं इसके बेस पे ना छोटे छोटे क्विज़ लेके आऊँगा एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आप ठीक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्विज़ के फॉर्म में आपको पता लगे कि आपका लेवल कहाँ पे है। ठीक है, तो कल या परसों मैं वीडियो डालूँगा इसकी एमसीक्यू बेस पे। ठीक है, और इसका क्विज़ भी डालूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, कल या परसों हाँ, कल डालूँगा ग्रुप पे। ठीक है, तो उसकी वीडियो बना के मैं कल ही डाल दूँगा, कल नहीं परसों डालूँगा एमसीक्यू वाली वीडियो पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे यूनियन बजट। ठीक है, पार्ट 3। जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे वो पहले 2 पार्ट देखें, ताकि आपको कंटिन्यूटी समझ आ सके। ठीक है, कंसेप्ट चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत। ये इसमें गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है यूनियन बजट में, तो इसमें स्पेंड किया है 141,678। आपको वैसे किसी फिगर याद है ना, अब जैसे हम नंबर याद करते हैं ना, किसी का नंबर याद करना हो, कोई भी नंबर हो, तो हम उसको नंबर कैसे याद करते हैं? ऐसे 141,678 एक दो बार नंबर बोलते हैं तो हमारा वो फिगर याद हो जाती है। तो वैसे हम ये फिगर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स है ना, ये जहाँ पे आपको डाटा रिमेंबर करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको कैसे नंबर की फॉर्म में आप याद करोगे ना, जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो वैसे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 141,678 करोड़ गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी 5 साल में अर्बन स्वच्छ भारत में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मेन पर्पस क्या है, किस पे फोकस करेगी गवर्नमेंट? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना। ठीक है, यूज्ड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज जो भी होता है उसको प्रॉपरली मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद रीमेडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट्स, उसको जो भी डंप साइट जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, उसको किसी टेक्नोलॉजी के वे में उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, इसकी यहाँ पे आपको ये याद पढ़ने की जरूरत, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें आपको सिर्फ फिगर याद रखने की ज़रूरत है कि स्वच्छ भारत मिशन में गवर्नमेंट अगले 5 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, ये कम ही पूछेंगे किस में इन्वेस्ट करेगी, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, बट ये बहुत कम पूछेंगे आपको, सिर्फ फिगर, क्योंकि जो बजट में मैक्सिमम फिगर्स पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ऐसे एयर पोल्यूशन कम के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करने के लिए, ठीक है, गार्बेज की प्रॉपर क्या कहते हैं सेग्रीगेशन करने के लिए। ठीक है, जो डंप साइट्स होती हैं, जो जहाँ पे कूड़ा कचरा हम फेंकते हैं, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहाँ पे उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली मैनेज करना, ताकि वो कचरे को एक प्रॉपर्ली एक अच्छा कुछ प्रोडक्ट बना के हम उस चीज़ को फिर से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की कुछ पर्पस है स्वच्छ भारत मिशन में अगले 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लीन एयर के लिए गवर्नमेंट ने 2217 करोड़ पे स्पेंड करेगी एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सबसे क्या कहते हैं ख़राब पूरे वर्ल्ड में एयर है ना, तो हमारे इंडिया में है। स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, वहाँ पे सबसे बुरा हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे लो है, उसका सबसे लो नहीं सबसे हाई है, लो होता है जहाँ पे अच्छा वो हो, उसका एयर क्वालिटी एयर अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, स्क्रैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देगी। ठीक है, न्यू व्हीकल खरीदने में, न्यू व्हीकल खरीदना होगा ना, तो आपको वहाँ पे सब्सिडी मिलेगी अगर आपका पुराना व्हीकल कोई है। ठीक है, 20 साल इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल और 15 साल इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिंकिंग इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करी है, जिसमें 1.67 करोड़ इन्वेस्ट करेगी पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम में। ठीक है,
इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें क्या पर्पस है इसका प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम का। इसमें ग्लोबल कंपनी जो है, ठीक है, उनको अपने देश में ही उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कहते हैं, ज़मीन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो वहाँ यहाँ पे ही अपनी जो भी प्रोडक्शन करनी हो यहाँ पे ही करें। क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। फिर वही चीज़ हमारे देश में बनेगी, जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ने फोकस कर रही है कि हर चीज़ बने वो हमारे इंडिया में बने, ताकि जो हमारी कॉस्ट होती है उस चीज़ को बाय करने में वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ पर्पस है। ठीक है, इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, 1.67 करोड़। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, टेक्सटाइल में मित्रा स्कीम के अंदर। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, गवर्नमेंट क्या पर्पस, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाएगी 3 साल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि 3 साल में कितने पार्क बनाने हैं, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये मित्रा स्कीम किस फील्ड क्या कहते हैं, इंडस्ट्री के रिलेटेड है, वो आपको टेक्सटाइल की याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, तो हमने आज जितना भी पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ भारत के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, वो कर रही है 141,678 करोड़। ठीक है, 5 साल में। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन में कौन से जो एरिया हैं जहाँ पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, वो कर रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करना। ठीक है, जो डंप साइट्स होती हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज करके उनका जो भी प्रोडक्ट जहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकले उसको प्रॉपर्ली अच्छे वे में यूज़ हो। ठीक है, उसके बाद गार्बेज की सेग्रीगेशन करना। ठीक है, उसके बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को फोकस करना। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट फोकस करने आती है स्वच्छ भारत मिशन में अगले 5 साल में। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, 14168। क्लीन एयर में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, 2217। ठीक है, 42 अर्बन सेंटर में। ठीक है, 42 अर्बन सेंटर में आपको जैसे भी ये याद रखना, फिगर याद रखनी है, 2217 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर कितने साल के व्हीकल को इसकी वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर आएगा। ठीक है, जहाँ पे सब्सिडी मिलेगी उस पर्टिकुलर व्हीकल को इसकी व्हीकल ओनर को। ठीक है, 20 साल इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल। ठीक है, तो 15 साल इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। 20 साल के अंदर उसका जब भी वो निकाला गया है अपने कंपनी सारी, हम स्कूटर लेके आते हैं तो वो 20 साल का अगर वो विद इन उस टाइम पीरियड के अंदर है तो वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर आएगा। उसको जब हम उसी पुराने चीज़ को लेकर नई चीज़ ले आप व्हीकल को, तो उसका आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, 1.67 लाख करोड़। ठीक है, इसमें 5 साल के लिए 13 सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है कि जो ग्लोबल कंपनीज़ है ना उनको क्या कहते हैं मोटिवेट करना, कि ताकि वो यहाँ पे ही अपना प्रोडक्शन कर सकें, हर चीज़ की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकें। उसका बेनिफिट पता क्या होगा कि हमारे लिए उन चीज़ों को बाय करना इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत गवर्नमेंट उसमें इसके अंदर बहुत इंसेंटिव दे रही है ताकि वो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हों और भारत एज ए ग्लोबल मार्केट हो पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, जैसे अभी चाइना है। ठीक है, हर चीज़ मैक्सिमम चाइना से ही आती है, तो वही अगर हमारे देश में अंदर बनेगी तो हमारे देश में कितने बंदों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यही पर्पस है। उसके बाद टेक्सटाइल में एक मित्रा स्कीम है जो कि टेक्सटाइल की स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट अगले 3 सालों में कितने पार्क इन्वेस्ट करेगी, कितने पार्क बनाएगी, वो बनाएगी 7 टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी पढ़ें थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें फिगर करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ये याद करने वाली चीज़ें। तो मैंने 1-2 बार रिवाइज़ करवा दिया आपको, बाकी आप खुद रिवाइज़ कर देना ताकि आपको चीज़ें आपके माइंड में रह जाएं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।